Good morning students. Welcome back in your English class. Today I explain the chapter of 10. The name of this chapter is The Toy Town. We will circle the noun, underline verb and past form, and zigzag line give two adjectives. Now look at warm up. Can you guess what toys these are? क्या आप बता सकते हैं ये कौन से खिलौने हैं? This one is doll. This is the puzzle game. This is a top and this is a teddy bear. है ना? लेकिन क्या है? यहाँ पर क्या डॉल लिखा हुआ है? यहाँ पर पजल स्पेलिंग सही है? यहाँ पर टॉप लिखा है? या यहाँ पर टेडी बेयर की स्पेलिंग सही है? नहीं, यहाँ पर ये सारी स्पेलिंग दी गई हैं, जम्बल्ड दी गई हैं. इट मीन्स वो आगे पीछे हैं और हमें क्या करना है, इन्हें करेक्ट करना है. जैसे डॉल की स्पेलिंग क्या होती है? DOLL डॉल. ऐसे ही यहाँ पर जॉसिक की करेक्ट स्पेलिंग जिगसॉ है, जिगसॉ. और ये है पजल, तो जिगसॉ की स्पेलिंग JIGSAW, jigsaw, PUZZEL, puzzle. And this one is TOP, top, and this one is TEDDY, teddy, BARE, bear. Now, which is your favorite toy? आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है? Why do you like it so much? और आप इसे क्यों पसंद करते हो? When you meet to me, you tell me about your favorite toy and why you like this. Okay? Now we will start the chapter. Read about a girl who goes on a school trip to a real toy town. Read about a girl. Read means पढ़ते हैं. About means read means पढ़ना. About means बारे में. A girl यानी एक लड़की के बारे में हम अभी पढ़ते हैं इस चैप्टर में. Who goes on a special trip. Who means जो, लड़की के लिए कहा गया है. Goes means जाती है. On a school trip, स्कूल की यात्रा पे. To a real toy town, एक वास्तविक खिलौने के कस्बे में. यानी अब हम एक गर्ल के बारे में पढ़ेंगे जो एक सचमुच के खिलौने के कस्बे में जाती है स्कूल ट्रिप के रूप में. Every year, East Point High School takes us on a trip to some interesting place. Every year यानी हर साल ईस्ट पॉइंट हाई स्कूल, यानी जो गर्ल है उसके बारे में बता रहे हैं. उसके स्कूल का नाम था ईस्ट पॉइंट हाई स्कूल. जैसे आपके स्कूल का नाम क्या है? न्यू एरा पब्लिक स्कूल. ठीक इसी तरीके से वो जिस गर्ल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके स्कूल का नाम था ईस्ट पॉइंट हाई स्कूल. टेक्स अस ऑन अ ट्रिप, वो हर बार एक यात्रा में लेकर जाते थे हमें. टू सम इंटरेस्टिंग प्लेस, कुछ रोचक जगह पे. वो लड़की बता रही है कि हर साल हमारा स्कूल जिसका नाम है ईस्ट पॉइंट हाई स्कूल हमें एक स्पेशल यानी खास यात्रा पर लेकर जाता. हमें किसे? सभी स्कूल के बच्चों को, किसी एक को नहीं, सबको. दिस ईयर, इस साल, आवर टीचर, हमारी अध्यापिका मिस रॉय, जिनका नाम क्या है? मिस रॉय, सेड दैट, कहा कि शी वॉज प्लान टू टेक अस, उन्होंने योजना बनाई है हमें ले जाने की. टू अ रियल स्पेशल प्लेस फॉर आवर स्कूल ट्रिप, अ रियल टॉय टाउन. अ वेरी स्पेशल प्लेस यानी एकदम खास जगह. फॉर आवर स्कूल ट्रिप, अपनी स्कूल की यात्रा के रूप में, जिसका नाम है अ रियल टॉय टाउन यानी एक वास्तविक खिलौनों का कस्बा. यानी She was going to take us to चन्नपटना. शी किसके लिए कहा गया है? ये उनकी टीचर के लिए कहा गया है. एंड शी इज अ प्रोनाउन. वॉज गोइंग टू टेक अस, वो हमें ले जाने वाली थी. टू चन्नपटना का कौन सी सिटी का नेम? द रियल टॉय टाउन एंड इट्स नेम इज चन्नपटना, विच इज ऑन द रोड फ्रॉम मैसूरू टू बेंगलुरु. जो टॉय टाउन था वो कहाँ पर था? बेंगलुरु के मैसूरू से बेंगलुरु के लिए जो जाने वाली रोड है उस रोड पे था.
चन्नपटना इज नोन एज द टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका। ये जो चन्नपटना जो जगह थी ये कर्नाटका एक राज्य है, उसके टॉय टाउन के रूप से जाना जाता है। ऑल द गर्ल्स इन अवर क्लास वर वेरी एक्साइटेड। जब टीचर ने इस यात्रा के बारे में बताया तो ऑल द गर्ल्स यानी सभी लड़कियां जो हमारी क्लास की थीं वर वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित हो गई यानी बहुत खुश हो गई। When we reached the town, जब हम उस कस्बे में पहुंचे, we could see toys everywhere, यानी हमें हर तरफ खिलौने ही खिलौने दिख रहे थे या हम देख सकते थे। यानी वो चूंकि खिलौनों का कस्बा था इसलिए हमें चारों तरफ वहां खिलौनों ही खिलौने दिखाई दे रहे थे। Many people were sitting in front of their shops. Many people, यानी people means लोग, एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उसे पीपल बोलते हैं, इट मीन्स लोग। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कहाँ? इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ देयर शॉप्स यानी अपनी दुकानों के सामने, एंड मेकिंग कलरफुल एंड शाइनी टॉयज। और वो क्या बना रहे थे? वो बना रहे थे कलरफुल यानी रंग बिरंगे, शाइनी यानी चमकदार, टॉयज मीन्स खिलौने, और वो चमकदार और रंग बिरंगे खिलौने बना रहे थे। नाउ लुक एट पेज नंबर 89. Look, they are the toy makers, Miss Roy said. मिस रॉय ने कहा, देखो वो जो बैठे हुए हैं दुकानों के बाहर वो कौन है? वो टॉय मेकर्स हैं यानी वो जो खिलौनों को बनाते हैं। Look here, this is the picture where we can see many toys. There are thousands of toy makers in चन्नपटना. वहां पर चन्नपटना जगह पे थाउजेंड्स यानी हजारों टॉय मेकर्स थे, खिलौनों को बनाने वाले थे। ऑल ऑफ अस वांटेड टू सी हाउ द ब्यूटीफुल टॉयज वर मेड। ऑल ऑफ अस, ये किसके लिए कहा जा रहा है? वो स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है जो ईस्ट पॉइंट हाई स्कूल में पढ़ते थे। वो सभी वांटेड टू सी, देखना चाहते थे कि हाउ यानी कैसे, द ब्यूटीफुल टॉयज वर मेड, कैसे खूबसूरत खिलौने बनाए जाते थे। So Miss Roy took us to a workshop owned by a toy maker called हनुमान थिया। चूंकि हम देखना चाहते थे कि खिलौने कैसे बनते हैं, इसलिए मिस रॉय हमें एक टॉय मेकर के पास लेकर गई जिनका नाम हनुमान थिया था और जो खुद उस वर्कशॉप के मालिक थे। When we arrived at his workshop, हनुमंथिया वॉज पेंटिंग वुडन डॉल्स। जब हम उनकी वर्कशॉप पर पहुंचे, हनुमंथिया एक लकड़ी की डॉल को कलर कर रहे थे। हिज चिल्ड्रन वर वॉचिंग हिम, और उनके बच्चे उन्हें देख रहे थे ऐसा करते हुए। क्या करते हुए? डॉल को कलर करते हुए। हनुमंथियाज वाइफ, हनुमंथिया और इसमें अपॉस्ट्रोफी देन एस लगा है, इट मीन्स हनुमंथिया की पत्नी रुकम्मा, और उनका नेम क्या है? रुकम्मा वॉज मेकिंग वुडन बीड्स, जो कि लकड़ी की बीड्स बना रही थी। द टॉयज आर ऑल मेड आउट ऑफ वुड नाउ, यानी जितने भी खिलौने थे वो सभी मेड आउट यानी बने हुए हैं। कैसे बने हुए? वुड के बने हुए यानी लकड़ी के बने हुए, यानी अभी जितने भी खिलौने वहां बने हुए थे वो सारे के सारे लकड़ी के बने हुए हैं। बट अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन बहुत समय पहले, दीज टॉयज वर मेड आउट ऑफ इवोरी, ये जो खिलौने वहां पर रखे हुए थे वो सारे इवोरी से बनाए जाते थे। एक्सप्लेन्ड हनुमंथिया, हनुमंथिया ने हम सबको बताया कि ये जो भी खिलौने मैं बना रहा हूँ ये सारे के सारे वुडन बन के बने हुए यानी लकड़ी के बने हुए हैं, लेकिन बहुत समय पहले ये सारे इवोरी से बनाए जाते थे। नाउ अब आप सोचेंगे व्हाट इज इवोरी? मिस रॉय व्हाट इज इवोरी आई आस्क्ड, जैसे कि आपने सोचा ठीक इसी तरीके से वो जो गर्ल थी जिसके बारे में हमें भी बातें कर रहे हैं उसने भी अपनी टीचर से पूछा कि मिस रॉय व्हाट इज इवोरी, इवोरी क्या है? इवोरी इज द लॉन्ग हार्ड बोन लाइक टीथ ऑफ एन एलिफेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टस्क, सेड मिस रॉय। जब उस लड़की ने उनसे पूछा तो मिस रॉय ने कहा कि इवोरी इज द लॉन्ग यानी बहुत लंबी, हार्ड यानी सख्त, बोन लाइक यानी हड्डी की बनी हुई, टीथ
यानी दांत ऑफ एन एलिफेंट और एक हाथी के। उन्होंने बताया कि हाथी के बने हुए यानी हाथी के हड्डी से बने हुए दांत जो कि लंबे सख्त होते हैं, इट इज कॉल्ड अ टस्क, जिसे टस्क बोलते हैं। यानी हाथी के जो लंबे लंबे सख्त दांत होते हैं उन्हें टस्क बोलते हैं। सैड मिस रॉय ने कहा कि इस टस्क से जो खिलौने बनाए जाते थे उन्हें इवोरी कहा जाता था। आई लव एलिफेंट्स, मैंने कहा आई लव एलिफेंट्स, मुझे एलिफेंट्स बहुत पसंद है। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। दैट इवोरी वॉज नॉट यूज टू मेक टॉयज एनी मोर, मुझे बहुत इस बात की खुशी थी कि अब इवोरी का यूज खिलौने बनाने में नहीं किया जाता था। वॉट इज रुकम्मा डूइंग, आस्क्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स, हम में से जो स्टूडेंट्स थे उनमें से एक बच्चे ने पूछा कि व्हाट इज रुकम्मा डूइंग, रुकम्मा क्या कर रही हैं। तो रुकम्मा इज यूजिंग अ लेथ, लेथ इज अ मशीन, रुकम्मा एक लेथ का काम कर रही हैं। द मशीन हैज अ वुडन स्टिक दैट टर्न्स राउंड एंड राउंड वेरी फास्ट। अब ये लेथ क्या है, ये एक तरीके की मशीन है जो कि जिसमें हैज अ वुडन स्टिक, एक लकड़ी की स्टिक यानी छड़ होती है, दैट टर्न्स जो कि मूव करती है, राउंड एंड राउंड गोल गोल वेरी फास्ट बहुत तेजी से। वो लेथ वो एक मशीन है जिसमें लकड़ी की बनी हुई स्टिक होती है जो बहुत जल्दी जल्दी गोल गोल घूमती है। शी इज यूजिंग अ थ्रेड टू कट द टिप ऑफ द स्टिक इन द शेप ऑफ एन ओवल बीड, सेड हनुमंतिया। हनुमंतिया ने कहा कि शी इज यूजिंग अ थ्रेड, वो एक धागे का प्रयोग कर रही है, टू काटने के लिए, द टिप ऑफ द स्टिक, जो स्टिक उस लेथ में लगी हुई है उस स्टिक के टिप यानी ऊपरी हिस्से को काटने के लिए यूज कर रही है उस धागे का। किसमें, इन द शेप ऑफ एन ओवल बीड, ओवल शेप में, ओवल के आकार में उस बीड को धागे के सहायता से काट रही है। वी डोंट स्टॉप वर्किंग टिल इट इज द एंड ऑफ द डे, ने कहा वी डोंट स्टॉप, हम नहीं रुकते हैं, वर्किंग अपना काम को नहीं रोकते हैं, टिल इट तब तक, इट इज द एंड ऑफ द डे जब तक दिन की समाप्ति नहीं हो जाती है। इट मीन्स वो पूरा दिन ये काम करते हैं। नाउ टर्न योर पेज एंड टेक आउट द पेज नंबर 90. This is the lathe and this is the stick, and Rukamma has a thread. By this thread she cut the tip of this stick, and after cutting this stick it is in oval shape. Look here, these are beads and it is in oval shapes. Usha and I counted. Rukamma made 15 beads in 15 minutes. उषा कौन थी, वो जो गर्ल थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो स्कूल की ट्रिप में गई थी, उसकी फ्रेंड थी, उसका नेम था उषा। तो उसने बताया कि उषा और मैंने काउंटेड यानी गिना कि रुकम्मा ने 15 मिनट्स में यानी 15 मिनट में 15 बीट्स बनाई यानी 15 बीट्स बनाई। इट मीन्स 15 मिनट में कितनी बीट्स बनी, 15 मिनट में 15 बीट्स बनी। यानी एक बीट कितने में बनी, 1 मिनट में। यानी 15 मिनट में अगर 15 बीट्स बनी है, इट मीन्स एक बीट बनी 1 मिनट में। हनुमंतियाज वर्कशॉप हैड अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द कबर्ड्स, बैंगल्स, टॉय कार्स, ईयर रिंग्स एंड की चेन्स। हनुमंतिया की वर्कशॉप में बहुत सारी रोचक चीजें थी उनके कबर्ड में, यानी उनके पास एक कबर्ड थी जिसमें बहुत सारी रोचक चीजें थी, जैसे कि बैंगल्स यानी चूड़ियां, टॉय कार्स यानी खिलौने की बनी हुई कारें, ईयर रिंग्स यानी जो हम कान में बुंदे पहनते हैं ना उन्हें बोलते हैं ईयर रिंग्स, एंड की चेन्स यानी जो चाबी के गुच्छे बनते हैं ना वो भी लकड़ी के बने हुए उनके कबर्ड में रखे हुए थे। हाउ आई विश आई कुड मेक सच लवली टॉयज टू, आई विस्पर्ड टू उषा। आई विस्पर्ड मैं फुसफुसाई यानी धीमे से बोली, टू उषा के कान में क्या बोली, हाउ आई विश आई कुड मेक सच लवली टॉयज टू, मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है कि काश मैं भी इतने प्यारे प्यारे खिलौने बना सकती। वी स्पेंट अ फ्यू आवर्स
टॉकिंग टू हनुमंतिया एंड हिज फैमिली। हमने वहां पर हनुमंतिया और उसके परिवार के साथ कुछ घंटे बातचीत करने में बिताए। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम अबाउट द टॉयज। हमने वहां पर खिलौनों के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। Soon it was time to go back home. और जल्दी ही घर वापस आने का समय हो गया था। We visited the toy market on our way back. हमारे लौटने के रास्ते में हमने जो बाजार था हम वहां पर भी घूमे। We all got a little doll each from the market. हम सभी ने मार्केट से एक एक डॉल खरीदी। I have a doll wearing a red dress. मेरे पास जो डॉल थी वो रेड यानी लाल कलर के ड्रेस पहने हुई थी, कपड़े पहने हुई थी। उषा एंड श्रुति हैव डॉल्स वियरिंग ब्लू ड्रेसेस। उषा और श्रुति भी उसकी फ्रेंड थी, उसके पास उन्होंने जो डॉल खरीदी थी उन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। द डॉल्स वर जस्ट लाइक द वंस हनुमंतिया हैड बीन मेकिंग। और वो सभी डॉल वैसी ही थी जैसे कि हनुमंतिया बना रहे थे। हनुमंतिया अपने यहाँ बना रहे थे ना जिस तरीके की डॉल, ठीक वैसे ही डॉल उन्होंने पूरे मार्केट में देखी। बट आई एंजॉयड द स्कूल ट्रिप वेरी मच। मुझे इस स्कूल की यात्रा में बहुत मजा आया। आई वुड लव टू गो टू द टॉय टाउन अगेन। और मैं दोबारा भी उस टॉय टाउन में जाना पसंद करूंगी। यू विल डू the hard words of this story in your fair notebook. Till then, our next video. Goodbye everyone.